मुल्ज़िमा ने अदालत को बताया कि मुझे मारपीट की गई है, मुझे बहुत तशद्दुद किया गया, मुझे ज़बरदस्ती नाम उगलवाए गए, मुझे मुख्तलिफ लोगों के नाम दिए जा रहे थे, बनी गाला वालों के नाम ले। खुर्रम भाई, मुझे बताइएगा, आज अदालत में पिंकी को पेश किया गया है, तो क्या अहम पेशरफ सामने आ रही है? आज अदालत में जब पेश किया गया है तो हम देखेंगे काफ़ी गहमा गहमी नज़र आ रही थी, तो मुझे बताइएगा आज के हवाले से। देखें, जब मुल्ज़िमा अनमोल पिंकी को 3 रोज़ पहले जब पेश किया गया था, उस वक्त का माहौल बिल्कुल अलग था। जिस तरह से वो अदालत में आई, सब ने देखा कि किस तरह से वो कैट वॉक करती हुई, और एक ऐसा लग रहा था कि जैसे वो पुलिस वालों को पेशी पे लेकर आई हैं अदालत, वो ख़ुद नहीं आई हैं। अब हमने ये देखा कि आज की जो सूरत हाल थी वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। 9 पुलिस मोबाइलें थीं, 2 कैदी की वैन थी, और उन दोनों कैदी वैनों के अंदर ये था कि 2 ख़वातीन को बड़ा चेहरा ढाँप के और चादर डाल के लेकर आए, ताकि मुमकिन तौर पे ये था कि मीडिया को इससे दूर रखा जा सके। तो एक खातून जो थी वो फेक सामने आई। एक ही खातून जो अनमोल पिंकी थी, उसको जब साउथ की अदालत में पेश किया गया तो अनमोल पिंकी ने मीडिया के यानी कैमरे देखने के बाद एक बहुत ज़्यादा शोर शराबा शुरू कर दिया, चीख पुकार शुरू की, और कहना ये था कि मुझ पर जुल्म हो रहा है, मुझसे झूठे बयानात लिए जा रहे हैं, मुझे ज़बरदस्ती जो नाम उगलवाए जा रहे हैं, मुझे हरासा किया जा रहा है। ये सारी शोर शराबा वो करती हुई उनको फिर डिस्ट्रिक्ट साउथ की जो है वो अदालत में पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर कोई 12 मुकदमात थे, जिसमें मंशियात के जो मुकदमात की बात करें तो वो डिफेंस में, गिजरी में, दरख्शां, ये वो मुकदमात थे जो मंशियात के मुकदमात थे। साउथ में ही एक बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा था, जो कि एक लाश मिली थी 7 मई को मिलने वाली लाश में की जब जामा तलाशी हुई थी तो उसके पास से पिंकी ब्रांड की डिबिया मिली थी, जिस पे मुल्ज़िमा को इस केस में नॉमिनेट किया गया। इन केसेस में आज साउथ में पेश किया गया, जहां मुल्ज़िमा ने अदालत को बताया कि मुझे मारपीट की गई है, मुझे बहुत तशद्दुद किया गया, मुझसे ज़बरदस्ती नाम उगलवाए गए। मुल्ज़िमा का कहना यह था कि मुझे मुख्तलिफ लोगों के नाम दिए जा रहे थे कि आप नाम लें, बनी गाला वालों के नाम लें। इस तरह से मुल्ज़िमा का ये अदालत को बयान रहा। फिर मुल्ज़िमा को अदालत की जानिब से कहा गया कि आप पानी पिएँ और थोड़ा सुकून से बात करें। तो अदालत के हुक्म पर मुल्ज़िमा को पानी पिलाया गया, और साथ साथ ये भी कहा गया कि आप यहाँ पे आपको कोई हरासा नहीं करेगा, ये सिटी कोर्ट है, आप यहाँ इत्मीनान से बैठें। जिसके बाद मुल्ज़िमा को हमने देखा कि थोड़ी वो इत्मीनान से मुतमईन होकर बैठी। तमाम फ़ैसले सुनाए गए। जब तफ्तीशी अफसर का ये कहना था कि मंशियात के मुकदमे में अदालत को जो बयान दिया गया तफ्तीशी अफसर की जानिब से कि मंशियात के मुकदमे में जो इनका दीगर नेटवर्क है वो उनके जो साथी हैं उनको पकड़ना है। इसी तरह खुर्रम भाई, यहीं पर बता दें, जिस तरह आपने कहा कि 9 मोबाइल गाड़ी पे जो है इनको अदालत लेकर गया है, मतलब कि इनको पावर क्यों बनाया जा रहा है? पिंकी बहुत बड़ी डॉन है क्या पाकिस्तान की? देखिए, पिंकी जो है वो मंशियात का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, और ये आज से नहीं, तकरीबन कोई 7-8 साल से हम कह लें कि इसको ये ऑपरेट कर रही थी। और अब बहुत सारे मंशियात फ़रोश शहर में काम करते हैं। मैं फ़िगर की बात करूँ तो सिर्फ कराची शहर में 208 मंशियात के डीलर अभी भी मौजूद हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट है ये कि 208 हैं, उसमें पिंकी का नाम भी शामिल है। पिंकी का नाम यूँ था कि मंशियात के कारोबार करने वाले कभी भी अपने आप को एक्सपोज नहीं करते, नाम नहीं देते कोई। इसने अपना नाम दिया है, इसने अपने आप को डॉन कहलवाना शुरू किया। फिर धमकी आमेज़ ऑडियो भी सामने आई कि जो कर सकते हो कर लो। तो ये सारी चीज़ें थी कि पिंकी को पुलिस की जानिब से जो इस पहले पुलिस ने आज ही नहीं पकड़ा, पुलिस इससे पहले भी कोशिशें करती रही है, और पिंकी का बहुत बड़ा नेटवर्क पुलिस पकड़ चुकी है। पिंकी लाहौर से बजरिया बस और कोई ड्राइवर और क्लीनर के ज़रिए वो मंशियात अपने पैकेटों की शक्ल में यहाँ कराची पर भेजती, और उसके जो बाकायदा यहाँ राइडर थे वो राइडर यहाँ से वो रिसीव करने के बाद वो सप्लाई करते थे। इसमें जो पिंकी के जो नेटवर्क में एक हिरा नामी खातून थी, एक बेबो थी, उसके बाद वो हिरा और बेबो के बाद जो कांटेक्ट मिलता था वो मिलता था मुसाफिर कोच के ड्राइवरों से जाके। फिर इसमें कामरान नामी पुलिस एहलकार भी था। जब अदालत में पिंकी को पेश किया गया तो हम देखें कि पुलिस के साथ हाथापाई भी चल रही थी। पिंकी जो है बार बार जो है अपना चादर उठाना चाह रही थी। क्या मतलब कि ये मतलब क्या कहना चाह रही थी वो, मीडिया को क्या बताना चाह रही थी? देखें, यही बात मुल्ज़िमा ने जज से भी की कि उनको मीडिया से बात करने की इजाज़त दी जाए। वो मीडिया से बात करना चाहती हैं, लेकिन जज की जानिब से मना कर दिया गया कि आप मीडिया से बात नहीं कर सकती। और मुल्ज़िमा सिर्फ अपने आप को, अब वो मासूम
मासूमियत ज़ाहिर कर रही हैं कि मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। और जबकि हमने पिछले भी केसेज़ों में देखा है कि कोई भी मुल्ज़िम होता है वो अदालत में जाने के बाद उसको ना भी मारा जाए तो वो पुलिस को प्रेशर देने के लिए जज के सामने ये बात ज़रूर ज़ाहिर करता है कि मुझे बहुत मारा है, मेरे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये तो मुल्ज़िमान का एक तरीक़ेकार होता है और ये बेसिकली ये हैबिचुअल क्रिमिनल हैं, तो इनको सारा कुछ पता होता है कि किस तरह से पुलिस को डील करना है। यही रवैया उस दिन क्यों नहीं था? इससे पहले भी जब अदालत में पेश किया गया, जब तो इनके साथ अलग मामला थे। अब जब इनको बाकायदा तौर पे एक मुल्ज़िमा को या किसी भी मुल्ज़िम को अदालत लाया जाता है, उस तरीके से लेकर आएँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। अनमोल उर्फ पिंकी का जो किकिंग जो मंशियात था, वो पाकिस्तान के 30 नाम आ रहे हैं पाकिस्तानी सियासतदान की। तो आप क्या समझते हैं कि इनसे कौन कौन राब्ते में था? जिस तरह अदाकारा मुनीब भट्ट भी थे शामिल और सारा खान भी है। तो आप क्या समझते हैं कि कुकिंग डीलर में ये लोग इनसे मंशियात ख़रीदते थे? देखिए, अपने अनमोल पिंकी ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस बात का इंकशाफ किया और इन्होंने MQM के भी रहनुमाओं के कुछ नाम लिए हैं। इसी तरह जो मॉडल्स हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं या ड्रामा इंडस्ट्री के लोग हैं, उनके भी नाम लिए हैं कि मैं उनको, वो मेरे कस्टमर थे और मैं उनको मंशियात जो है वो सप्लाई करती थी या उनको बेचती थी। तो इसी तरह से जो डिटेल है वो हासिल करने की कोशिश की जा रही है। कराची पुलिस की जानिब से भी, DIG साउथ की जानिब से भी एक ख़त पंजाब पुलिस को लिखा गया है कि अनमोल के जितने भी मुकदमात लाहौर में मौजूद हैं, वो उससे तमाम मुकदमात से या तमाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से कराची पुलिस को आगाह किया जाए, ताकि जो अनमोल का केस है उसको मजबूत से मजबूत बना के अदालत में पेश किया जाए। इसके अलावा एडिशनल IG साहब ने भी कुछ 2 दिन पहले जो एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि उन्होंने इंटरनेशनल लिंक, तो इसका पहले भी सामने आ रहा था कि लिंक है, लेकिन जब एडिशनल IG ने इस बात को क्लियर कर दिया, ऑन कर लिया कि बिल्कुल ऐसा है कि 5 अफ्रीकी लोग हैं जो इससे अनमोल से राब्ते में थे। जबकि मज़ीद तफ्तीश में ये भी सामने आया कि वो जो 5 लोग हैं वो अनमोल पिंकी गैंग की ख़वातीन से शादी कर चुके थे। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आज एक मुकदमा था स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का जो कि सेंट्रल की अदालत में था, उसमें मुल्ज़िमा को 22 मई तक का जो है रिमांड दे दिया गया है, जिसमें अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो SIU करेगी इस हवाले से कि किस का मंशियात कैसे, कहाँ से और किन तरीक़ों से सप्लाई करती है। मुझे बता दें, पिंकी अनमोल उर्फ पिंकी एक अदालत में कह रही थी कि मुझे ज़बरदस्ती बयान लिया जा रहा है और बोला जा रहा है कि बनी गाला का भी नाम आप शामिल करें, आप बोले। तो मतलब कि बनी गाला का नाम जब आ रहा है सामने, तो क्या बनी गाला भी इनका जो मंशियात था, कुकिंग जो मंशियात है, ये वहाँ बनी गाला भी जाता था कि? देखें, ये तो वो था, ये वो बात है जब मुल्ज़िमा मीडिया को देख के शोर शराबा जो शुरू किया, उसमें उसने अपने आप को अपनी तरफ, मुल्ज़िमा ने अट्रैक्शन देने के लिए कि मेरी तरफ आएँ, क्योंकि यही जुमला उसने अदालत में भी कहा कि मुझे मीडिया से बात करनी है। तो मीडिया को अट्रैक्ट करने के लिए उसने वहाँ पे बहुत शोर शराबा किया, इस तरह की बातें की कि मुझे फ़लाने का नाम लेने के लिए कहा जा रहा है, मुझे उससे सियासतदान नाम का नाम लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ये वो बातें हैं जो सिर्फ अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए होती है कि मेरी तरफ अट्रैक्शन हो। अब उसको ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो फंस चुकी है, क्योंकि उसके जो मैसेजेस हैं वो मौजूद हैं, आपने भी सुने और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी हुए हैं, किस तरह से वो इदारों को धमकियां दे रही हैं कि मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। फिर एक टिकटॉक की वीडियो भी वायरल हुई कि हमें मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें, अब मुल्ज़िमा को ये अंदाज़ा हो रहा है कि वो अपने इस जो बिछाया हुआ जाल था, जो वो जहर का धंधा कर रही थी इस शहर में, अब वो उसका धंधा नहीं चलेगा। अनमोल उर्फ पिंकी के ग्रुप में कितने मेंबर अब पुलिस के हाथों चढ़ चुके हैं? कितने लोग गिरफ़्तार हो चुके हैं या सिर्फ पिंकी अभी गिरफ़्तार हुए? देखें, पिंकी के पिछले नेटवर्क की बात करें तो तकरीबन 12 के करीब 10 से ज़ायद लोग हैं जो पुलिस पहले ही गिरफ़्तार कर चुकी थी, और जिसको भी गिरफ़्तार करके तफ्तीश की जाती तो उसके सारे ताने बाने जो है वो पिंकी से ही जाके मिलते थे। तो पिंकी को पकड़ना इसीलिए इदारों का बहुत ज़रूरी हो गया था, और यही वजह थी कि किसी भी तरह, किसी भी सूरत में पिंकी को पकड़ना था, और पुलिस उसमें कामयाब भी हो गई है। अब जो मज़ीद पिंकी की जो निशानदेही पे जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, जो कि गुलिस्तान जौहर में इसी के फ्लैट पे रेड की गई। पहले जमशेद क्वार्टर के इलाके में छापा मारा गया, उसके बाद सच्चल के इलाके में छापा मारा गया, और वहाँ से भी तकरीबन 35 से 45 लाख रुपए मालियत के कोकेन जो है वो बरामद की गई है। इसी तरह से ये नेटवर्क जो है वो अब दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, और जब CTD के जो ज़राए हैं वो बताते हैं कि उसके जो मोबाइल फ़ोन के रिकॉर्ड से जो 869 नंबर मिले हैं, जिसमें 132 नंबर ऐसे हैं जो मुसलसल राब्ते वाले नंबर थे, जिनको डेली बेसिस पे कह लें कि मंशियात का सप्लाई करती थी, और कुछ तकरीबन 22 के करीब राइडर्स के कोई कॉन्टैक्ट सामने आए, तो इनके घेरा तंग कर दिया गया है। और मज़ीद ये है कि पिंकी को आज जो है मलिर जेल भेज दिया गया है। अब अगला जो है उनका पेशी कब है? देखें, मलिर जेल नहीं भेजा गया है, मुकदमात हैं, और तकरीबन 13 से 14 मुकदमात में आज उसको पेश किया गया था अदालत में। एक मुकदमा सच्चल का था जिसमें मंशियात बरामद हुई थी,
उसमें अदालत की जानिब से रिमांड नहीं दिया गया और उनको जेल के अहकामात, जेल भेजने के अहकामात जारी किए गए। इसी तरह हम साउथ जोन की बात करें तो साउथ जोन में जो 12 मुकदमात थे उसमें से 11 मुकदमात मंशियात के थे और गैर कानूनी असले के थे। इसमें भी अदालत की जानिब से उनको जेल भेजने का हुक्म दे दिया गया और रिमांड नहीं दिया गया। जबकि एक मुकदमा जो साउथ के इलाके में बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा था उसमें रिमांड दिया गया है, 2 दिन के रिमांड की तौसीक़ की गई है। दोबारा से इनको पेश किया जाएगा 2 दिन के बाद। और जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट का एक मंशियात का मुकदमा था जो कि सेंट्रल में से एक मुलजिम हिरासत में लिया गया था, उस मुकदमे में अदालत ने, सेंट्रल की अदालत ने 22 मई तक का रिमांड दिया है। बाकी मुकदमात में जेल भेजने के अहकामात हैं, लेकिन इन 2 मुकदमात में पुलिस कस्टडी में रहेंगी, इन्वेस्टिगेशन इनसे होगी और पुलिस जो है वो असल हक़ाइक़ तक पहुँचेगी।